बाबुल का सर्वनाश। इसके बाद मैंने एक अन्य स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। वो महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। वो अपदूतों का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध आत्मा और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित प्राणियों का बसेरा बन गया है। स्वर्ग, संतों, प्रेरितों और नबियों, आनंद मनाओ, क्योंकि ईश्वर ने उसके विरुद्ध तुम्हें न्याय दिलाया है। तब एक बलवान स्वर्गदूत ने चक्की के बड़े पाट जैसा एक पत्थर उठाया और ये कहते हुए समुद्र में फेंका, महानगर बाबुल इसी वेग से गिरा दिया जाएगा और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। वीणा वादकों और संगीतकारों की, मुरली और तुरही बजाने वालों की आवाज तुझ में फिर कभी नहीं सुनाई पड़ेगी। किसी भी व्यवसाय के कारीगर तुझ में फिर कभी नहीं मिलेगी। चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। दीपक का प्रकाश तुझ में फिर कभी दिखाई नहीं देगा। वर और वधू का स्वर तुझ में फिर कभी नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा सभी राष्ट्रों को बहकाया। विजय का गीत। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज को ये गाते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत हैं। उसने उस महावेश्या को दंडित किया है जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उसको अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया है। हालेलुया, उसके जलने का धुआं युग युगों तक उठता रहेगा। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिखो, धन्य है वे जो मेमने की विवाह भोज में निमंत्रित हैं। और उसने मुझसे कहा, यही ईश्वर के शब्द है। जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हों, वे पहाड़ों पर भाग जाएं। जो यरूशलेम में हों, वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हों, वे नगर में ना जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे, जब जो कुछ लिखा है वो पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा, और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। मानव पुत्र का पुनरागमन। सूर्य, चंद्रमा
और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी